हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल बेस्ट एडवांटेज क्यूरियस पॉइंट में। हम एक लेवल ऊपर के जो मॉक टेस्ट लगा रहे हैं उसी के आगे हम कंटिन्यू करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज़ है और ये सीरीज़ आपसे मिस नहीं होनी चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, असंचरणशील रोग क्या होते हैं? नाम से स्पष्ट है, जिनमें रोगजनक पैथोजन शामिल नहीं होते, जो एक संक्रमित व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को नहीं फैलते, वे रोग जो आहारी न्यूनताओं, हार्मोन असंतुलन, आनुवांशिक समस्याओं के कारण हो सकते हैं, या ये सभी। तो जिसे इसका आंसर पता है कमेंट करिए और बताइए। तो फ्रेंड्स, राइट आंसर हो जाएगा ये सभी। असंचरणशील रोग क्या होते हैं? तो ये सभी इसके कारण है, ठीक है। ये सभी असंचरणशील में शामिल होंगे। ये चारों ऑप्शन ही क्या होंगे? असंचरणशील में शामिल होंगे, ठीक है। आगे देखते हैं। फ्लोरोसिस मुख्यतः खालिस्तान के रूप में प्रकट होती है। कंकाली फ्लोरोसिस, दंत फ्लोरोसिस, ये दोनों हृदय फ्लोरोसिस। तो जिसे इसका आंसर पता है कमेंट करके बताएंगे। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो फ्रेंड्स, का राइट आंसर हो जाएगा ये दोनों। देखिए, फ्लोरोसिस एक ऐसी स्थिति होती है जो फ्लोराइड के अधिक सेवन से होती है। फ्लोरोसिस क्यों होता है? फ्लोराइड के अधिक सेवन से। यह स्थिति कंकाल के फ्लोरोसिस के रूप में प्रकट होती है, जिसका अर्थ है कि यह शरीर की हड्डियों पर हमला करता है। कंकाल तंत्र से रिलेटेड मतलब ये कंकाल पर अगर असर कर रहा है, मतलब वो शरीर की हड्डियों पर हमला कर रहा है। और दांत, उसे भी कहते हैं दंत फ्लोरोसिस, जिसे कभी कभी तामचीनी फ्लोरोसिस भी कहा जाता है। दंत फ्लोरोसिस को तामचीनी फ्लोरोसिस भी कहा जाता है। बेसिकली 3 पार्ट्स बताए गए हैं इसके: दंत फ्लोरोसिस, अस्थि फ्लोरोसिस और गैर अस्थि फ्लोरोसिस। ये हृदय फ्लोरोसिस इसमें शामिल नहीं होता है। तो फ्लोरोसिस मुख्यतः खालिस्तान के रूप में प्रकट होती है, तो कंकाली फ्लोरोसिस के रूप में भी और दंत फ्लोरोसिस के रूप में भी। तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा? दोनों, ठीक है। हृदय धमनी रोग की रोकथाम के लिए आवश्यक वसा अम्ल है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? 2 से 3 बार पढ़िए, समझिए, उसके बाद ही आंसर लगाइए। हृदय धमनी रोग की, अगर हृदय रोग से बचाने के लिए आवश्यक वसा अम्ल कौन सा है? ट्रांस वसा अम्ल, लिनोलिक अम्ल और लिनोलिक अम्ल, ट्राइग्लिसराइड, या ये सभी। तो जिसे इसका आंसर पता है कमेंट करके बताएंगे। तो फ्रेंड्स, का राइट आंसर हो जाएगा लिनोलिक अम्ल और लिनोलिक अम्ल। देखिए, लिनोलिक अम्ल ये हृदय के लिए हानिकारक नहीं होता है। ओमेगा नाम आपने सुना होगा, ऑयल में डलता है, ये हृदय के लिए हानिकारक नहीं होता। बात अगर करें हम ट्रांस वसा अम्ल की, तो तेलों को बासी होने से रोकने और कमरे के तापमान पर उन्हें ठोस बनाए रखने के लिए, स्थिर रखने के लिए इस्तेमाल होता है। ये हृदय स्वास्थ्य के लिए विशेष रूप से बहुत खतरनाक होते हैं। ट्राई वसा अम्ल जो होता है वो हृदय के लिए खतरनाक होता है। और हमसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? हृदय धमनी रोग की रोकथाम के लिए आवश्यक वसा अम्ल कौन सा है? तो ये ट्राई वसा अम्ल तो हो ही नहीं सकता। ये कैंसर के लिए भी जोखिम पैदा कर सकता है, ठीक है। बात करें अगर ट्राइग्लिसराइड्स की, तो हमारे रक्त में मौजूद एक प्रकार का वसा होता है। ये ट्राइग्लिसराइड के उच्च स्तर से हृदय रोग का खतरा बढ़ जाता है। तो ये दोनों ही हृदय के लिए सही नहीं है। लिनोलिक अम्ल ये रोकथाम के लिए आवश्यक है क्योंकि इसमें ओमेगा पाया जाता है, ठीक है। तो ये हृदय के लिए हानिकारक नहीं होता। कौन सा? लिनोलिक अम्ल। आगे देखते हैं। रोगों को नियंत्रण करने के लिए लोगों के स्वास्थ्य के अनुरक्षण हेतु सरकारी या स्थानीय संगठनों के स्तर पर की जाने वाली गतिविधियों को खालिस्तान कहते हैं। सामुदायिक स्वास्थ्य, संस्थागत स्वास्थ्य, व्यवसायगत स्वास्थ्य, या इनमें से कोई नहीं। तो जिसे इसका आंसर पता है कमेंट करके बताएंगे। तो फ्रेंड्स, का राइट आंसर हो जाएगा सामुदायिक स्वास्थ्य। देखिए, क्वेश्चन को 2 से 3 बार पढ़िए। रोगों का नियंत्रण करने के लिए लोगों के स्वास्थ्य के अनुरक्षण हेतु सरकारी या स्थानीय संगठन की बात चल रही है, ठीक है, के स्तर पर की जाने वाली गतिविधियों का क्या कहेंगे? मतलब लोगों की बात हो रही, मतलब पूरे समुदाय की बात हो रही है, ठीक है, बहुत सारे लोगों की बात हो रही है। तो किसके अंतर्गत आएगा? सामुदायिक स्वास्थ्य के अंतर्गत आएगा, ठीक है। आगे देखते हैं। निम्न में से कौन सा B2C ई कॉमर्स का उदाहरण है? lastminute.com एंड ebay.com, amazon.com एंड lastminute.com, flipkart.com एंड ebay.com, ऑल ऑफ द अबव। तो जिसे इसका आंसर पता है कमेंट करके बताएंगे। तो फ्रेंड्स, का राइट आंसर हो जाएगा amazon.com एंड lastminute.com। देखिए, बिजनेस टू कस्टमर, B2C का मतलब क्या होता है बिजनेस टू कस्टमर। शब्द का मतलब किसी बिजनेस और कंज्यूमर के बीच सीधे प्रोडक्ट को बेचने की प्रक्रिया चलती है, जैसे कि अमेज़ॉन, ठीक है, जो इसके अंतिम यूज़र हैं।
अधिकांश कंपनियां जो सीधे कंज्यूमर को प्रोडक्ट बेचती है, सीधे हमें प्रोडक्ट बेचती है, उन्हें B2C कंपनियों के रूप में शामिल किया जाता है। इसमें फ्लिपकार्ट भी शामिल होती है, लेकिन ये ईबे इसमें शामिल नहीं है, ठीक है। तो amazon.com और lastminute.com, amazon.com और lastminute.com ये B2C ई कॉमर्स का उदाहरण है, ठीक है। आगे देखते हैं। वह प्राकृतिक जैविक प्रक्रिया जिसमें कोशिकीय एवं शरीर क्रियात्मक ह्रास होता है, रोग के प्रति असुरक्षितता बढ़ जाती है और अनुकूलन की योग्यता घट जाती है। क्या होता है इसमें? वृद्धि, बहुगुणन, जरण यानी कि आयु बढ़ना, परिपक्वन। तो जिसे इसका आंसर पता है कमेंट करके बताइए। तो फ्रेंड्स का राइट आंसर हो जाएगा जरण यानी कि आयु बढ़ना। देखिए, वह प्राकृतिक जैविक, ये तो प्राकृतिक जैविक प्रक्रिया ही है ना, प्रकृति के अनुसार जो नियम चल रहे हैं, शारीरिक ह्रास होना ही है, रोग घेरना ही है, और जो भी शारीरिक क्षति है वो होना ही है, जो वृद्धि आयु की वो घटनी है। तो ये क्या हो गई, ये आयु का बढ़ना है। आयु बढ़ने के साथ साथ ये समस्याएं उत्पन्न होती रहती हैं, ठीक है। आगे देखते हैं। वयस्कों को खालिस्तान के लिए ऊर्जा एवं प्रोटीन की आवश्यकता होती है। किस लिए? जैविक कार्यों के रखरखाव तथा ऊतकों की मरम्मत के लिए, उपयुक्त चयापचय एवं शारीरिक गतिविधियों के रखरखाव एवं उन्हें जारी रखने के लिए, उपयुक्त दोनों, या वृद्धि में बीच बीच में आने वाले उछाल के लिए। तो जिसे इसका आंसर पता है कमेंट करके बताएंगे। तो फ्रेंड्स का राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त दोनों। देखिए, ऑप्शन के अकॉर्डिंग ही हमें आंसर देना है, क्योंकि हमें ऑप्शन से ही तो आंसर सेलेक्ट करना पड़ता है, इसलिए ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए, उसके बाद ही आंसर लगाइएगा। आगे देखते हैं। इन्हें शरीर की संरचना एवं कंकाल के निर्माण के लिए भी प्रयोग किया जाता है। खनिज, विटामिन, वसाएं, कार्बोहाइड्रेट। क्या होगा इसका आंसर? तो फ्रेंड्स का राइट आंसर हो जाएगा खनिज। देखिए, शरीर में पाए जाने वाले कुछ मुख्य खनिज लवण होते हैं: कैल्शियम, फास्फोरस, लौह तत्व, आयोडीन, सोडियम, पोटेशियम, जिंक तथा क्लोराइड। हमें इन सभी खनिज लवणों की प्राप्ति भोजन द्वारा होती है, और इन्हें शरीर की संरचना और कंकाल के निर्माण में भी प्रयोग किया जाता है, खनिज को, ठीक है। विटामिन, वसाएं, कार्बोहाइड्रेट ये पोषक तत्व हैं। आगे देखते हैं। सिजेरियन सेक्शन तब किया जाता है जब माता का रक्तचाप तेजी से गिर रहा हो, प्रसव अत्यधिक कठिन हो, माता के श्रोणीमुख की दृष्टि से गर्भस्थ शिशु का आकार बहुत बड़ा हो, या उपयुक्त सभी। तो जिसे इसका आंसर पता है कमेंट करके बताएंगे। आप जो भी आंसर देते हैं तो उसका क्वेश्चन नंबर ज़रूर डालिए। तो फ्रेंड्स का राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। इसके बारे में ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। आगे देखते हैं। भोजन और उसके घटकों, शरीर के अंदर उनकी क्रियाओं, अंतर क्रियाओं तथा संतुलन, स्वास्थ्य एवं कुशलक्षेम के लिए उनके उपयोग के विज्ञान को खालिस्तान कहते हैं। अवशोषण, पाचन, पोषण, उपयोगीकरण। तो जिसे इसका आंसर पता है कमेंट करके बताइए। तो फ्रेंड्स का राइट आंसर हो जाएगा पोषण। भोजन और उसके जो घटक है, शरीर के अंदर उनकी जो क्रियाएं होती है, अंतर क्रियाओं और संतुलन बनाए रखने के लिए, स्वास्थ्य संबंधी जो क्रियाएं होती है, शरीर को व्यवस्थित करने के लिए, उनके उपयोग के विज्ञान का क्या कहा जाता है? पोषण। वो हमारे शरीर को क्या कर रहे हैं? पोषित कर रहे हैं, इससे हमारे शरीर को पोषण मिल रहा है, ठीक है। अवशोषण, पाचन, उपयोगीकरण ये सब नहीं है। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, बाल कल्याण एवं शोध ब्यूरो के उद्देश्य है अनाथों के लिए राहत विस्तार, महिलाओं के लिए पूरक आहार, बच्चों की समस्याओं पर वैज्ञानिक अनुसंधान, महिलाओं को चिकित्सकीय सुविधाएं उपलब्ध कराना। क्या होगा इसका आंसर बताइए। तो फ्रेंड्स का राइट आंसर हो जाएगा बच्चों की समस्याओं पर वैज्ञानिक अनुसंधान करना। बाल कल्याण और शोध ब्यूरो के क्या उद्देश्य होता है? बच्चों की समस्याओं और वैज्ञानिक अनुसंधान करना उन पर। आगे देखते हैं। मानव शरीर में सर्वाधिक कौन सा कार्बोहाइड्रेट उपस्थित होता है? लैक्टोज, स्टार्च, ग्लूकोज, सेलुलोज। जिससे इसका आंसर पता है कमेंट करके बताइए। ये इसके बारे में हमने बार बार बात की है, जीव द्रव्य और माइटोकॉन्ड्रिया वाले चैप्टर में हमने पढ़ा है। तो फ्रेंड्स का राइट आंसर हो जाएगा ग्लूकोज। मानव शरीर में सबसे अधिक कार्बोहाइड्रेट, कौन सा कार्बोहाइड्रेट उपस्थित रहता है जिससे एनर्जी मिलती है? ग्लाइकोजन, इसके बारे में हमने बताया था। क्या होगा ये? ग्लूकोज, ठीक है। आगे देखते हैं। घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम 2005 संबंधी निम्न में से कौन सा विकल्प सही नहीं है, पूछा है। यह अधिनियम जम्मू और कश्मीर छोड़कर पूरे भारत में लागू है। इस अधिनियम में मानसिक और शारीरिक अपघाती दोनों शामिल है, उपरोक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो जिसे इसका आंसर पता है कमेंट करके बताइए। इसी तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे एग्जाम में। तो फ्रेंड्स का राइट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। देखिए क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, घरेलू हिंसा महिला संरक्षण अधिनियम 2005 संबंधी निम्न में से कौन सा विकल्प सही नहीं है,
सही है ये नहीं पूछ रहा है, सही नहीं है पूछ रहा है। यह अधिनियम जम्मू कश्मीर को छोड़कर पूरे भारत में लागू, ये तो सही है। यह अधिनियम में मानसिक शारीरिक अपाहति होती है, ये भी सही है। तो उपरोक्त दोनों तो ये हो नहीं सकता, तो क्या होगा इसमें, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि ये दोनों सही है। और हमें क्या ढूंढना है, सही नहीं है वाला। आगे देखते हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग के संवाद पत्र का नाम क्या है? महिला शक्ति, राष्ट्र महिला, महिला राष्ट्र, राष्ट्र महिला शक्ति। ये स्टार लेवल का क्वेश्चन है, इसे याद रखिएगा, लिख लीजिएगा अलग से नोट डाउन करके। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर क्या होगा बताइए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्र महिला। राष्ट्रीय महिला आयोग के संवाद पत्र का नाम क्या है? राष्ट्र महिला। आगे देखते हैं। बाल कल्याण समिति में कितने सदस्य होने चाहिए? 3, 4, 5, 6। आंसर दीजिएगा। तो फ्रेंड्स का राइट आंसर हो जाएगा 5। देखिए, समिति में एक अध्यक्ष और 4 अन्य सदस्य होते हैं, जिनमें कम से कम एक महिला होती है। बाल कल्याण समिति में कितने सदस्य होते हैं? 5, जिसमें से एक अध्यक्ष और 4 अन्य सदस्य होंगे, लेकिन उनमें एक महिला का होना अनिवार्य है। ठीक है, आगे देखते हैं। प्रोजेस्टेरॉन स्रावित होता है अंडकोश से, थाइमस से, पीयूष ग्रंथि से, कार्पल ल्यूटियम से। तो जिसे इसका आंसर पता है कमेंट करके बताइएगा। तो फ्रेंड्स का राइट आंसर हो जाएगा कार्पस ल्यूटियम से। देखिए, थाइमस ग्रंथि से थाइमोसिन नामक हार्मोन निकलता है। ग्रंथि वाले चैप्टर में हमने हार्मोन के बारे में पढ़ा था। मादाओं में कार्पस ल्यूटियम जो होता है, गर्भावस्था अवधि के अंत में रिलैक्सिन स्रावित होता है। रिलैक्सिन हार्मोन के विषय में हमने पढ़ा था, जो सुगम जन्म में मदद करता है, नॉर्मल डिलीवरी में मदद करता है रिलैक्सिन हार्मोन। ठीक है, तो कार्पस ल्यूटियम प्रोजेस्टेरॉन भी स्रावित करता है। तो प्रोजेस्टेरॉन स्रावित होता है कार्पस ल्यूटियम से, याद रखिएगा। अंडकोश ये टेस्टोस्टेरोन पुरुषों वाला है। पीयूष ग्रंथि से बहुत सारे हार्मोन निकलते हैं, STS, TSH ऐसा बताया था मैंने। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रोजेस्टेरॉन स्रावित होता है कार्पस ल्यूटियम से। ठीक है, आगे देखते हैं। निम्न में से कौन से योजना के लाभार्थी मुख्य तौर पर कठिन परिस्थितियों में रहने वाले, देखरेख एवं संरक्षण की आवश्यकता वाले तथा विधि विवादित एवं संकटग्रस्त बच्चे हैं? समन्वित बाल विकास योजना, समेकित बाल संरक्षण योजना, राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम, इनमें से कोई नहीं। तो जिसे इसका आंसर पता है कमेंट करके बताएंगे। तो फ्रेंड्स का राइट आंसर हो जाएगा समेकित बाल संरक्षण योजना। ये हम किसके अंतर्गत पढ़ रहे हैं? समेकित बाल संरक्षण योजना के अंतर्गत। ये पूरा जो चैप्टर, जो वीडियो बन रहा है हमारा ICMR महिला एवं बाल विकास के बारे में जो हम वीडियो बना रहे हैं, किस पर आधारित है? ये पूरी योजना, जो भी योजनाएं चल रही हैं बालकों और महिलाओं पर आधारित है। ठीक है, तो निम्न में से कौन से योजना के लाभार्थी मुख्य तौर पर जो कठिन परिस्थिति में रहने वाले हैं, देखरेख संरक्षण आवश्यकता वाले हैं, विधि विवादित बच्चे हैं, संकटग्रस्त हैं, किसके अंतर्गत आते हैं? ये आते हैं समेकित बाल संरक्षण योजना में। ठीक है, आगे देखते हैं। जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम कौन से वर्ष से आरंभ किया गया? 2012, 2011, 2013, 2014। आंसर दीजिएगा। तो फ्रेंड्स का राइट आंसर हो जाएगा 2011। भारत सरकार ने 1 जून 2011 को जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम JSSK कहते हैं लॉन्च की है। ठीक है, 1 जून 2011 को। आगे देखते हैं। मानव शरीर में मात्रा के अनुसार सर्वाधिक क्या होता है? मात्रा के अकॉर्डिंग पूछा है। जल, प्रोटीन, वसा, प्लाज्मा। तो जिसे इसका आंसर पता है कमेंट करके बताएंगे। इसमें बताने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। तो फ्रेंड्स का राइट आंसर हो जाएगा जल। मानव शरीर में मात्रा के अकॉर्डिंग सबसे ज़्यादा क्या होता है? जल होता है। आंसर दीजिएगा। मानव शरीर में कितने प्रतिशत भाग जल है, कितने प्रतिशत पानी है हमारे बॉडी में? कमेंट करके बताइएगा। बहुत इजी क्वेश्चन है। आगे देखते हैं। बाल विवाह अधिनियम 2006 के संबंधित निम्न विकल्पों में से गलत विकल्प का चयन करना है, जो गलत है। यह अधिनियम भारत के बाहर भारतीय नागरिकों पर भी लागू है। यह अधिनियम पूरे भारत में लागू है। उपरोक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो जिसे इसका आंसर पता है कमेंट करके बताइएगा। गलत विकल्प का चयन करना है, याद रखिएगा। तो फ्रेंड्स का राइट आंसर हो जाएगा यह अधिनियम पूरे भारत में लागू है। देखिए, बाल विवाह अधिनियम 2006 के संबंध में कौन सा विकल्प, गलत विकल्प का चयन क्या करेंगे हम? यह अधिनियम भारत के बाहर भारतीय नागरिकों पर भी लागू है, ये तो सही है। यह अधिनियम पूरे भारत में लागू है, ये गलत है। देखिए, पूरे भारत में तो लागू है, परंतु इस अधिनियम की कोई बात पौंडीचेरी संघ राज्य क्षेत्रों में
रेनोसोवा को लागू नहीं होती है, तो ये पूरे भारत में लागू, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये थे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आई होप आपको ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लग रहे हैं। जितने भी मैं क्वेश्चन करवा रही हैं बहुत इंपॉर्टेंट है और डेफिनेटली महिला सुपरवाइज़र के एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे आपसे, इसलिए मैं आप लोगों को ये मॉक टेस्ट करवा रही हूँ। तो फ्रेंड्स थैंक्स फॉर वॉचिंग। आई होप वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो, इसकी जानकारी यूजफुल लग रही है। वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ बेस्ट एडवांटेज क्यूरियस पॉइंट को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करिए, कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा और जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, सपोर्ट करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए थैंक यू।